आपको बताता हूँ, मैंने अभी जो बजाया वो सिर्फ 4 कॉर्ड्स का इम्प्रोवाइजेशन था। कॉमन कॉर्ड्स हैं, बहुत बार आपने सॉन्ग्स इन कॉर्ड्स में सुने होंगे, ए माइनर, जी मेजर, एफ मेजर और ई मेजर। सो एक माइनर कॉर्ड है ए माइनर, जी मेजर, एफ मेजर, ई मेजर। अब मैं आपको बताऊंगा मैंने एग्जैक्टली क्या किया इन 4 कॉर्ड्स में। मैं जो बजा रहा था वो बजाते वक्त मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा था जिससे वो इतना सुंदर सुनाई दिया। सिर्फ 4 कॉर्ड्स अगर आप बजाते हैं इतना सुंदर नहीं सुनाई देगा जितना अब वो लग रहा था। सो बेसिकली ये एक इम्प्रोवाइजेशन की टेक्निक है जिसके बारे में मैं आज आपको सिखाऊंगा और आप भी अपने प्रैक्टिस में रेगुलरली लाएंगे और आप ज़रूर डेवलप करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए। भूषण म्यूजिफाइज इस मेरे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके मुझसे कनेक्टेड रहिए, कमेंट्स कीजिए। मैं पर्सनली सिखाता हूँ जिसमें आप इन सारी चीज़ों को मेरे सुपरविजन के अंडर सीख सकते हैं, मैच्योरली म्यूजिक सीख सकते हैं। बेसिकली मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तो जब मुझे किसी भी कॉर्ड को बजाना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों हाथों से उस कॉर्ड को बजा रहा हूँ या फिर लेफ्ट हैंड से मैं उस कॉर्ड को बजा रहा हूँ और राइट हैंड से मैं उस कॉर्ड को दर्शाने वाला ऐसा कोई पीस बजा रहा हूँ। मैं बताता हूँ मैं एग्जैक्टली क्या कह रहा हूँ। जब आई डोंट रिमेंबर मैंने शुरुआत में क्या बजाया, लेकिन मैं कॉर्ड्स में खेल रहा था। सो हम लोग क्या करेंगे, ए माइनर, जी मेजर, एफ मेजर, ई मेजर, ये एक सीक्वेंस लेंगे। ए माइनर, जी मेजर, एफ मेजर, ई मेजर। जब मैं ए माइनर पे हूँ सो हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, मेरा राइट हैंड ए माइनर में होने वाली किसी नोट को बजा रहा है। कौन सी नोट? सी नोट। ए माइनर कैसे बनती है? ए, सी और ई। और मैं वहां पे राइट हैंड से ज़्यादा देर रुक रहा हूँ, जिससे क्या हो रहा है, तो मेरा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों ए माइनर कॉर्ड को दर्शा रहे हैं। एक्चुअली मैं कॉर्ड बजा रहा हूँ लेफ्ट हैंड से ए माइनर, लेकिन राइट हैंड उसे सपोर्ट कर रहा है। कुछ ऐसा अजीबोगरीब नहीं बजा रहा है जो ए माइनर कॉर्ड को उसके खिलाफ जाएगा या टेंशन क्रिएट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ ये टेंशन है, ऐसा नहीं है कि सॉन्ग्स में इस तरह से नहीं बजता, ज़रूर बजता है, लेकिन वो कोई स्पेसिफिक जॉनर होते हैं जहाँ पे टेंशन, रिजोल्यूशन, इनसे वो सॉन्ग्स ज़्यादा ब्यूटीफाई होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं, पॉप सॉन्ग्स हैं, तो इस तरह से आप बजा सकते हैं। सी के बजाय आप ए भी ले सकते थे। यहाँ पे रुकना है। और अब देखिए मैं क्या करूँ, मेरी नेक्स्ट कॉर्ड है जी मेजर, तो मैं जी मेजर पहुँचने से पहले राइट हैंड से ऐसे कुछ करता हूँ जिससे इवेंचुअली जब मैं जी मेजर कॉर्ड बजाऊंगा तब जी मेजर कॉर्ड के किसी नोट पे आऊँगा। हम लोग डिसाइड करते हैं क्या करना है। मैं ए पे हूँ, राइट। जी मेजर के वक्त मुझे क्या करना है, मैं सोचता हूँ डी नोट जो जी मेजर कॉर्ड का पार्ट है, तो मैं क्या करता हूँ, देखिए ये हो गया। आहा, अब आगे मुझे बजाना है एफ, तो उसमें मैं सेम ट्रिक यूज़ करूँगा। अभी मैं रेस्ट कर रहा हूँ डी नोट पे, लेफ्ट हैंड में जी मेजर कॉर्ड लेते हुए। अब मैं सोचता हूँ मुझे, या फिर यहाँ पे आते हैं, जब एफ मेजर कॉर्ड बजाऊंगा तो मुझे रेस्ट करना है सी नोट पे जो एफ मेजर कॉर्ड का पार्ट है। सो अब इसी तरह से मैं आगे जाते रहूँगा। मुझे सोचना है, वैसे अनेक ऑप्शंस हो सकते हैं। आपकी जो म्यूज़िकल लेवल है उसके हिसाब से आप सोच पाएंगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सोचना है, ग्रेट म्यूज़िक बनना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। इसका फल ये आपको मिलेगा कि आप लेफ्ट हैंड से कॉर्ड प्रोग्रेशन करने की प्रैक्टिस ले रहे हैं। यहाँ पे मैं रूट पोजीशन में ही ले रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं, आप किसी भी इन्वर्जन में भी ले सकते हैं। जैसे कि जी मेजर, एफ मेजर, उसके बाद ई मेजर के लिए मैं किसी इन्वर्जन को ले सकता हूँ। लेकिन उसी पैटर्न को आप कंटिन्यूसली जब बजाएंगे तो आपका लेफ्ट हैंड उस कॉर्ड प्रोग्रेशन को उन इन्वर्जन्स में बजाने के साइकिल में होगा और आपका राइट हैंड क्या सोच रहा है, उसी कॉर्ड के बारे में और डिटेल में सोच रहा है। मतलब इन शॉर्ट आप सोच रहे हैं और वो राइट हैंड से बजा रहे हैं। क्या सोच रहे हैं, तो जब मैं किसी कॉर्ड को बजाऊंगा तो मुझे राइट हैंड से कहाँ पे आकर के स्थित होना है या फिर उसका ज़्यादा प्रमाण रखना है बजाते वक्त। जैसे फॉर एग्जाम्पल
अभी ये डी ई डी ई एफ ई डी, यहां पे मैं डी पे रुका नहीं, लेकिन आगे जाकर के मैं यहां पे रुका, या फिर किसी भी तरह से मैं डी का प्रभाव ज़्यादा रख रहा हूँ। तो डी का प्रभाव मैं ज़्यादा क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी जी मेजर कॉर्ड में हूँ। जी मेजर कॉर्ड का एक अहम हिस्सा है डी नोट। आप नेक्स्ट टाइम जब बजाएंगे ए माइनर के बाद जी मेजर कॉर्ड, तो यकीनन आप फिर से वही चीज़ नहीं बजाएंगे, या फिर आप ही बोर हो जाओगे। और रिफ्रेशिंग बजाने के लिए, सुनने के लिए आप हमेशा उस प्रयास में रहेंगे कि अब मैं कुछ और बजाऊंगा, लेकिन कुछ और ऐसा नहीं होना चाहिए जो जी मेजर कॉर्ड को स्पॉइल करे। नेक्स्ट टाइम शायद मैं ऐसे बजाऊंगा। देखिए, मैं डी के बजाय जी नोट पे आया, मैं जी मेजर कॉर्ड बजा रहा हूँ। क्यों? जी इज अलाउड, आई मीन जी इज गोइंग टू साउंड गुड। जी मेजर कॉर्ड का अहम हिस्सा है जी नोट। अब मैं जब एफ मेजर कॉर्ड पे जाऊंगा तो मैं क्या करता हूं, मैं फिर से ऊपर जाता हूं, ए पे जाता हूं। लेकिन कैसे? देखिए, फिर से ऐसे आ सकता हूं, या फिर अब जाता हूं ई मेजर कॉर्ड पे। अब ई मेजर कॉर्ड में ये 3 नोट्स हैं, तो मैं अभी कहां पे हूं? अभी देखिए मैं क्या करता हूं। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? ओ शिट्स, सॉरी, ये कुछ हो सकता है। मैं फिर से बजाऊंगा। अगर मुझे नहीं उतना अच्छा लगा, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं ट्राई कर रहा हूं क्या अच्छा सुनाई दे सकता है। ये उतना मुझे अच्छा नहीं सुनाई दिया, तो मैं फिर से विचार करूंगा। ये एक हो सकता है। मतलब इन शॉर्ट देखिए, बी सी बी ए बी, तो मैं बी पे आके रुका। तो इस तरह से ना फ्रेंड्स, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अलग अलग कॉर्ड्स जो जहाँ पे मैं प्रवेश कर रहा हूँ, राइट हैंड से मैं उसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं अपना म्यूज़िकल जो नॉलेज मैंने लिया है उसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। और बेसिकली आप जब सॉन्ग्स बजाते हैं, सॉन्ग्स रेडी होते हैं, तो आप सिर्फ वो बजाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये बजाते हुए मुझे ये सुनाई दिया, तो ये रहना है तेरे दिल में का सॉन्ग है, आपको पता ही होगा, वंडरफुल सॉन्ग। तो जब ये सॉन्ग आप बजाते हैं तो आप सिर्फ सॉन्ग बजाएंगे, लेकिन किसी ना किसी ने सॉन्ग्स बनाए होंगे, राइट? तो जब आपके सिर्फ मन में है लेकिन म्यूज़िक में नहीं उतरा है, ऐसी चीज़ जो सोचते हैं उससे म्यूज़िक कैसे बनता है? इसी तरह से बनता है। ओके, ऑफ कोर्स वो जो प्रोसेस है वो बहुत डीप होती है, लेकिन उसकी शुरुआत ये है। तो ये एक आगे का मुद्दा है कि आप कंपोज़र बनना चाहते हैं या नहीं, लेकिन किसी भी कॉर्ड में आप जब लेफ्ट हैंड से कुछ बजाते हैं, या किसी भी कॉर्ड में जब गाना होता है, तो आप एज अ कीबोर्डिस्ट, एज अ पियानिस्ट क्या बजाएंगे जिससे आप उन कॉर्ड प्रोग्रेशंस को या उन कॉर्ड्स के प्रोग्रेशन की ब्यूटी बढ़ाएंगे। तो ये बहुत लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस किसी भी लेवल के लिए। इस प्रैक्टिस को लेवल नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है जो बेसिक लेवल का बंदा बेसिक लेवल पे बजाएगा। जैसे एकदम बेसिक लेवल, अब आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप बेसिक लेवल पे हैं। सो बेसिक लेवल पे क्या बजेगा अगर आप ये बजाते हैं? मैं 3/4 ले रहा हूँ, 1 2 3 1 2 3। हाँ सॉरी, अब मैं राइट हैंड से जो बजा रहा हूँ हर कॉर्ड के लिए, मुझे वही चीज़ रिपीट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रादर मैं जितना फ्रीली अलग अलग चीज़ें बजाऊंगा उतनी अच्छी बात है। सो बेसिक लेवल पे आप इवन ये भी कर सकते हैं, सिंपल 2 बार ए माइनर, फिर वन टू थ्री 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1।
मैं क्या कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं जो बजा रहा हूँ ब्यूटीफुल सुनाई दे रहा है, लेकिन कोई भी बजा पाएगा जिसको बेसिक्स कॉर्ड के बारे में पता है। मेरे सारे वीडियोस आप देख सकते हैं कॉर्ड्स इन्वर्जन्स के बारे में। उसके बाद आप अभी मैंने जो बजाया वो बजा सकते हैं। मैंने क्या किया बताऊँ आपको। 1 2 3 1 2 3। अब 1 2 3 2 बीट्स के लिए मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ 2 3 1 2 3 यहाँ पे मैं कुछ बजा नहीं रहा हूँ। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ पता है दोस्तों आपको, मैं अगली कॉर्ड के बारे में सोच सकता हूँ। मुझे कंटिन्यूअसली बजाते रहना है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं। म्यूज़िक इससे ब्यूटीफुल नहीं होता। म्यूज़िक ब्यूटीफुल किससे होता है, आप जो बजा रहे हैं वो किस तरह से बजा रहे हैं और आप क्या विचार करते हैं। सो 1 2 3 1 2 3 1 2। फ्रीक्वेंसी रिपीटेशन ऑफ प्लेइंग समथिंग, किसी चीज़ को बजाने का जो रिपीटेशन है वो बहुत कम है, लेकिन मैं जो बजा रहा हूँ वो उस कॉर्ड में बजा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर कॉर्ड में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है तो कोई बात नहीं, आप उसमें कम नोट्स बजाइए। आपको इससे जो कोई बेनिफिट्स मिलते हैं वो स्लो बजा करके क्यों ना हो ज़रूर मिलेंगे। आप अपने आप को उस कॉर्ड का जो आप बोल सकते हैं उनमें कौन सी नोट्स होती हैं, किस तरह से आप किसी भी दूसरी कॉर्ड से उस कॉर्ड पे आते हैं, उस चीज़ के बारे में आप विचार करेंगे। तो ये चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी को अकम्पनी कर रहे हैं तो ये चीज़ आप ज़रूर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं दुनिया बुला दूंगा तेरी चाहत में, मैं दुनिया बुला दूंगा तेरी चाहत में। मैं राइट हैंड से क्या बजा रहा था, सिर्फ उन कॉर्ड्स को किसी भी तरह से आर्पेजियो में बजा रहा था। लेकिन आर्पेजियो में क्या होता है, यूजुअली आप ये करते हैं या फिर उसी चीज़ को आप रिपीट करते हैं। मैं यहाँ पे रिपीट भी नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ किसी भी तरह से उस कॉर्ड में आने वाली नोट्स को बजा रहा था और वो बहुत सुंदर सुनाई दे रहा था। हाँ, आगे जा कर के अगर आपको लगता है कि किसी एक पैटर्न के ऊपर रहें तो आप रह सकते हैं, लेकिन जब आपको ये पता है कि हाँ इस कॉर्ड में ये नोट्स आ सकती हैं। जब मैं जी मेजर कॉर्ड में हूँ, फॉर एग्जांपल मान लो मैं ये नोट बजा रहा हूँ, अब इसके बाद मुझे एफ मेजर नोट पे कॉर्ड पे जाना है, तो मुझे पता है किस तरह से मैं अपने राइट हैंड को लेके जाऊँ कहीं ना कहीं जो एफ मेजर कॉर्ड को और ब्यूटीफुल बनाएगा, उसको दर्शाएगा। सो या फिर किसी भी इस तरह से, अभी ये तो जो कॉर्ड्स है ना मैं जो बता रहा हूँ, ए मेजर, ए माइनर, जी मेजर, एफ मेजर, ई मेजर, ये एक स्केल का पार्ट हो सकते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जिनमें कॉर्ड्स कहीं और से बोरो किए जाते हैं, मतलब उस स्केल का वो डेफिनेटली पार्ट नहीं होते। तब भी आप इस चीज़ को बहुत आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं और एक कंपोज़र के तौर पे, एक सोलो पियानिस्ट, कीबोर्डिस्ट के तौर पे अपने आप को जल्दी डेवलप कर सकते हैं। आई थिंक इस वीडियो में इतना ही। इसी चीज़ की प्रैक्टिस आपको रेगुलरली करनी है। आप अगर कमेंट्स में बताएंगे ना फ्रेंड्स कि आपको इस प्रैक्टिस से कितना फ़ायदा हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं और इस तरह से वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा जिससे आपको ज़रूर डेवलपमेंट मिलेगी। म्यूज़िक प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। म्यूज़िक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।